निफ्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया इस रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद, जो हमने नोटिस किया था ऑलरेडी थर्सडे को। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है 5 मिनट चार्ट में। आज हम लोग 5 मिनट चार्ट में एनालिसिस करके देखेंगे मंडे के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स और ऊपर की ओर के पॉसिबल टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट पैटर्न। आज हम लोग डेली चार्ट पर कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दो पॉसिबिलिटीज बुलिश और बेयरिश। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और आप कैसे ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सीपीआर लेवल्स को ध्यान से देखिए। ये मंडे का इंट्राडे सीपीआर है, जिसका रेंज है 25,520 से लेकर 25,554। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, प्राइस लगभग इसके ऊपर क्लोज है। और नेक्स्ट वीक का वीकली सीपीआर 25,590 से लेकर 25,630 के बीच में है। 25,590 जो है ये बॉटम सीपीआर है। 25,610 ये सेंट्रल पिवट है, बीच का लाइन। और टॉप सीपीआर है 25,630। तो इसको नोट करके रखिए। अगर मार्केट इसके ऊपर में जाता है तो फिर ये ऊपर और जाएगा। फिर अभी हम लोग देखेंगे चार्ट एनालिसिस करके आगे कि क्या ये पॉसिबल है। तो ये इंट्राडे सीपीआर उस रोज इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और उसके नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। निफ्टी में लॉन्ग टर्म का चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी एक रेंज के अंदर है जिसमें हम लोग पूरी तरह से बुलिश या बियरिश नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बुलिश और बियरिश दोनों अल्टरनेटिव काउंट्स बताए हुए हैं। तो आज हम लोग 5 मिनट चार्ट में देखेंगे कि क्या दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस से और इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। उसके पहले आप देखिए, मैंने सुनील को कल के दिन क्या व्हाट्सअप किया था। ये 11:42 के समय का है। देखिए, अब इसको क्लोजअप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी दोस्त टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो ये पैटर्न जरूर समझ गए होंगे। दिस इज 5 मिनट चार्ट एंड दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें ये इन्वर्टेड हेड है एंड टू शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली। एंड ये जो है नेक लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो जहां से गिरा था लगभग वहां तक ये जाना है। ये मैंने उसको कल ही बताया हुआ था। ये कमेंट्स वगैरह देखिए। इसके बाद अभी इस चार्ट को देखिए जो मैंने कल भेजा था सुनील को, आप इसमें ध्यान से देखिए। ये शोल्डर है, ये इधर शोल्डर है। तो इसका ड्राइंग अगर करेंगे तो कैसे होगा। ये एक शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड है और ये शोल्डर आपको यहाँ से ये बन रहा है। मैंने यहाँ किया था, लेकिन ये इस तरह से राइट शोल्डर यूजुअली इस तरह से कम्प्लेक्स बना सकता है। तो इस हिसाब से आगे देखिए, ये नेकलाइन है। नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो मिनिमम जो टारगेट इसके हिसाब से आ रहा है वो है 25,840 का। ये प्योरली इस चार्ट पर बेस्ड है, ये किसी तरह का टिप्स नहीं है। और अभी जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि यही आसपास में कहीं खुल सकता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ खुल सकता है। तो ये 5 मिनट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये जिस तरह से मंडे को खुलेगा इतना बड़ा गैप अप के बाद, क्या गैप अप एंड बाय होगा या गैप अप एंड शॉर्ट होगा। ज़्यादातर कंडीशन में अगर मार्केट को पसंद आएगा, गैप अप खुलेगा, बॉलिंजर बैंड से पूरी तरह से बाहर होगा। 1 मिनट में आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड
लगा के दिखाता हूँ। बॉलिंजर बैंड से पूरी तरह से ये बॉलिंजर बैंड यहाँ है। अगर ये एक्सपेंड भी करेगा इतना ऊपर तो नहीं होगा। अगर बॉलिंजर बैंड से बाहर खुलता है तो फिर क्या होगा, ये मान लीजिए कैंडल इस तरह से बनेगा और बाहर बनेगा बॉलिंजर बैंड से, तो फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट आने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा अगर स्ट्रेंथ दिखाता है, तो उसमें आपको सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज पर ध्यान देना है। मैंने आपको बताया हुआ है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में, जो ये लगाते हैं हम लोग। आप देखिए नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में मैंने जो इंडिकेटर्स दिए हैं, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज अगर इस तरह से अप ट्रेंडिंग रहता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है प्राइस में। देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने यहाँ पे हायर लो बनाया था। तो यही ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा थर्सडे के कैंडल को देखने के बाद, लेकिन मार्केट हमेशा वो करता है जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो ये चार्ट में सही दिख रहा था कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, तो ये ऊपर जाएगा, ये रिवर्सल आएगा, लेकिन इस तरह से आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा और अभी पोजिशनल ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। आपने जो स्टॉक लिया हुआ है पोर्टफोलियो में उसके साथ इंतजार कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपको हेजिंग आना चाहिए, तभी कर सकते हैं। नेकेड फ्यूचर्स या ऑप्शंस को ट्रेड करना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस तरह का गैप अप और गैप डाउन को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेड कीजिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। प्री डिफाइंड लॉस अगर आप लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लॉस और प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।